अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिश मलिक। नाज़रीन, मोसाद के साबिक चीफ जिनका नाम यूसी काहन है, उन्होंने एक दावा किया है कि उन्होंने माजी में कई बार ईरान के दौरे किए और तनसीब फर्दू जो कि जौहरी तनसीब है वहाँ के विज़िट किए। इस दावे की क्या हकीकत है? और माजी में हमने देखा कि ईरान की जानब से भी दावे किए गए, बल्कि तस्वीर भी जारी की गई थी जो कि इसराइल के अंदर उनके ख़ास मकामात, जो अस्करी मकामात हैं, तनसीबात हैं, उनकी तस्वीर भी जारी की गई थी। इन दावे की और इन दावों की क्या हकीकत है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया है कि जो मशरिक़ वस्ता का बदमाश है उसकी बदमाशी हमने ख़त्म कर दी है, यानी ईरान की जानिब उन्होंने कहा, और कहा कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, हमने इसकी ताकत जो है वो ख़त्म कर दी है। और अब ये क्या सिर्फ बयानात हैं, इसमें क्या हकीकत है? और जिस तरीके से अमरीकी सदर ने दावे किए उस पर भी हम बात करेंगे कि हमने इनकी बहरी ताकत को ख़त्म कर दिया और इनकी बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हमने फ्लॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। और इसके साथ साथ ईरान ने जो अमरीकी सदर ने एक और भी दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हमारे पास है और नाकाबंदी भी जारी रहेगी। तो इस पर ईरान की जानब से जो बयान सामने आया है वो इस बयान को, इस दावे को मुस्तरद भी किया गया है। और साथ ही उन्होंने क्या ऐसे सबूत पेश किए हैं कि जिसके मुताबिक जो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है अब भी ईरान के पास है। तो इन तमाम तक सूरत हाल में और साथ साथ जो मक्का मुआहिदा है उस पर भी हम बात करेंगे कि ख़ित्ते में क्या वाकई ही अमरीका की मौजूदगी अब बाइस तशवीश बनती जा रही है? क्या मक्का एग्रीमेंट में दिगर ममालिक को, जो कि ख़ित्ते के ममालिक हैं, उनको शामिल करने से ही इलाके में अमन आएगा, या फिर अमरीका की मौजूदगी भी अहम हो सकती है क्योंकि खलीजी ममालिक को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? उस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, मोसाद के जो साबिक चीफ हैं यूसी काहन, उन्होंने दावा किया कि हम कई बार जो जौहरी तनसीब है फर्दू में वहाँ पर गए हैं। और इस दावे की हकीकत को अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई सबूत तो फराहम नहीं किए, ना कोई ऐसा वीडियो सबूत दिया, ना कुछ ऐसी तस्वीर दी। और लेकिन जहाँ तक अगर बात है ईरान के जौहरी प्रोग्राम की, तो उस पर जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, तो इस दावे को अगर देखा जाए तो एक ये भी बात कही जा सकती है कि इसराइल में जो तशवीश पाई जाती है, तो ये भी एक हकीकत है कि ईरान पर इसराइल बहुत गहरी नज़र रखे हुए है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि दावे के सबूत तो नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो सिर्फ ये बयानबाजी ही है। साथ ही जो साबिक चीफ है मोसाद के यूसी काहन, इन्होंने ये भी कहा कि 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, तो मेरा ख्वाब पूरा हुआ, ये मेरा ख्वाब था और मुझे फिर कोई और चाहत नहीं रही। यानी इसराइल ईरान के हवाले से कितना एक तशवीश में मुब्तला है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से और इस बयान से लगा सकते हैं। ताहम इस दावे की उन्होंने कोई सबूत या कोई तस्वीर, वीडियोस तो नहीं दी, लेकिन माजी में हमने देखा कि ईरान की जानब से इसराइल की जो हसास तनसीबात हैं उनकी तस्वीर, वीडियोस भी जारी की गई और दावा भी किया गया। तो किसी भी मामले में इस तरह के जब मामलात आते हैं जहाँ पे अस्करी जो समझ लें कि तनसीबात या जौहरी तनसीबात, तो फिर वहाँ पे सबूत भी देखे जाते हैं। तो अब तक ये जो इसराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी है उसके साबिक चीफ का बयान, ये फिर उनका अपना ही दावा है, कोई सबूत वो पेश ना कर सके। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो अमरीकी सदर ने कहा है, अमरीकी सदर ने कहा है कि खलीजी ममालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि ईरान के हवाले से, तो अमरीकी सदर ने तो ईरान को बदमाश कह दिया और कहा कि अब खलीज में कोई बदमाश नहीं रहा, मशरिक़ वस्ता में कोई बदमाश नहीं रहा, ईरान की बदमाशी हमने ख़त्म कर दी है। जबकि अगर हम दूसरी जानिब देखें तो सिफारती कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन सिफारती कोशिशें अगर हम इन बयानात की रोशनी में देखें जो कि अमेरिका की जानिब से आते हैं और इसके बाद फिर ईरान जब बयान देता है, तो फिर उन बयानात से ऐसा लगता है कि जो कोशिशें हैं वो कोई सूदमंद साबित नहीं होंगी। इस हवाले से मज़ीद भी आज हम मज़ीद बात करेंगे कि आगे चलकर
یہ کیا کوششیں کامیاب ہوں گی یا پھر یہ اسی طریقے سے بیان بازی جاری رہے گی اور آپ نئے ہرمز غیر یقینی صورتحال اختیار کر کے مزید جو بحری راستے ہیں اس کی طرف خلیجی ممالک توجہ دیں گے، زمینی راستوں کی طرف توجہ دیں گے؟ زمینی راستوں کی اگر بات کریں تو اگر ہم دیکھیں ایران، پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ایران کو مائنس کر دینے سے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ ان مسائل سے، جو کہ اب سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ان سے نہیں نکل پاتے۔ اگر ہم نقشے پر بھی نظر دوڑائیں تو آپ نئے ہرمز کے ساتھ جو پٹی ہے خلیجی ممالک کی، جس میں قطر، کویت، بحرین، یو اے ای، متحدہ عرب امارات یعنی یہ شامل ہیں، اور سعودی عرب کے بھی علاقے۔ سعودی عرب کے پاس آپشن بحیرہ احمر کا ہے، لیکن وہاں پر بھی باب المندب کو لے کر اب صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں ایران کو مائنس کر دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، ہمیں خود بھی، پاکستان کو بھی اس میں کردار ادا کرنا ہوگا، اور پاکستان مؤثر کردار ادا بھی کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو بیلنس رکھ کے ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں وہ دونوں حوالے سے دونوں کے موقف کو لے کر چل رہی ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی دانشمندانہ بات ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ایران کے بغیر خلیجی ممالک اور خلیجی ممالک کے بغیر ایران، یعنی یہ دونوں کو قریب لانا ہی جو علاقائی تصادم ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں امریکی صدر جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں جی کہ اب نئے ہرمز کا کنٹرول ہمارے پاس ہے، اور جو بحری ناکہ بندی ہے ایران کی بندرگاہوں کی وہ بھی جاری رہے گی۔ اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک جہاز پر حملہ بھی ہوا امریکہ کی جانب سے، اور اسے ناکارہ بنا دیا گیا، جو کہ ایران کی بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا اور ایران کے استعمال میں۔ تو وہ پھر، لیکن اب اگر ہم ایران کی جانب سے دیکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ایران کے کنٹرول میں ہیں آبنائے ہرمز کے، اور ایران کا موقف یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول اور اس کے مستقبل کا فیصلہ صرف اور صرف عمان اور ایران ہی کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ معاملات کس جانب جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات سدھر پائیں گے یا پھر یہ کسی بڑے تصادم کی جانب جائیں گے؟ اس حوالے سے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔